Saab is eye specialist, very famous doctor, and he will talk about myopia. जो बच्चों में आजकल देखा जाता है ज़्यादा because of food habits, because of various other reasons. कि बच्चों का पढ़ाई या मोबाइल, there is a problem with mobile and other things कि आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम होती है. तो डॉक्टर साहब आज टाइम निकाल के आए हैं अपने स्कूल में to talk about this disease with myopia which is happening with all the kids. तो आपके बारे में सर बताएंगे. We hand over the mic to Dr. Pandya sir. Very good morning. Good morning, So today I'm here to talk about a very important eye disease which is known as myopia. First of all, my sincere thanks to Adarniya Sri Gaurav Singh Jhala sahab for giving us opportunity to come here at Central Academy School. I was discussing with him about the glorious past of our heritage and culture. तो बच्चों, आज हम मायोपिया के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हैं. हमारी आंखें 80% लर्निंग के लिए जिम्मेदार हैं. 80% लर्निंग हमारी आंखों के माध्यम से होती है. और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कितने बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, हाथ खड़ा करें. तो लगभग 20% से 30% बच्चों को चश्मा लगा हुआ है. तो आज 1999 में 2000 में ये समस्या, मायोपिया की समस्या लगभग 5% बच्चों को थी, 5% पॉपुलेशन को थी. और आज 2025 में ये समस्या 30% तक हो चुकी है भारत में. यदि हम कुछ देशों की बात करें जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, हांगकांग, जापान, तो वहाँ पे ये समस्या लगभग 80% बच्चों को, 90% बच्चों को ये समस्या हो चुकी है. तो मायोपिया इज बिकमिंग ए ग्लोबल पेंडेमिक. अब मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि मायोपिया इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? व्हाट आर द रीजंस व्हाई मायोपिया इज कम. क्या नाम बेटा आपका? निर्भय. आओ, निर्भय जी ने बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया है. जोरदार तालियां निर्भय जी के लिए. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय सर से कि निर्भय जी को एक प्राइज़ दें. एक प्राइज़ भी लेके आए थे हम लोग. नहीं, हाँ, ये एक निकाल देते हैं. तो बहुत बहुत बधाई. जो भी बच्चा सही जवाब देगा उसको प्राइज़ भी मिलने वाला है हाथों हाथ. ठीक है, तो निर्भय जी को एक प्राइज़. सर, हाँ, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां. तो मायोपिया 5 चीज़ों की वजह से बढ़ रहा है. पहला कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है. बदलती लाइफस्टाइल, बदलते जीवन शैली के कारण हमारा जो दायरा है वो 1 से 2 मीटर, 3 मीटर में सिमट चुका है. अभी मैं आदरणीय गौरव सर से डिस्कस कर रहा था कि हमारी जो पूर्वज थे वो काफ़ी स्मार्ट थे, काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस भी थे और उनका जो जीवन था वो आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा बीतता था. अब कंप्यूटर, डिजिटल उपकरणों के कारण, स्मार्टफोन के कारण हमारा जीवन 1 मीटर, 2 मीटर के दायरे में सिमट चुका है. तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज एक्सेसिव नियर वर्क. दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ मायोपिया. दूसरा क्या है? लेक ऑफ सनलाइट. अभी यहाँ पे मुझे आके विशेष खुशी हुई कि आप लोग का सेंट्रल एकेडमी का स्कूल का कैंपस इतना बढ़िया है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द सनलाइट, सूर्य का प्रकाश. तो सनलाइट जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मायोपिया को रोकने के लिए. क्यों? क्योंकि हमारी जो आई बॉल होती है, तो आई बॉल होती है हमारी, तो उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 23 मिलीमीटर. और 23 मिलीमीटर आई बॉल की लेंथ होती है. और जब हम आर्टिफिशियल लाइट में दिन रात टाइम स्पेंड करते हैं, सनलाइट से हमारा एक्सपोजर नहीं हो पाता है, तो हमारी आई बॉल का जो लेंथ होता है बढ़ जाता है. ये हमारी आई बॉल है, आप ये देख रहे हैं. तो इसका जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है
वो लंबाई होती है 23 मिलीमीटर। आप देख रहे हैं, दिस इज द आई बॉल। तो द लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर, कॉर्निया टू रेटिना, ये होती है 23 मिलीमीटर। 23 मिलीमीटर से ये बढ़ जाती है। तो लैक ऑफ सनलाइट इज अनदर रीजन। तीसरा रीजन क्या है? एनीबडी, एनी गेस? तीसरा रीजन क्या है मायोपिया बढ़ने का? व्हाट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो आप सभी लोग फॉलो कर रहे हो उस रीजन को? हाँ, टीवी हो गया ना बेटा, टीवी तो मोबाइल फोन हो गया। हाँ, क्या? फूड। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? लवेश। लवेश, राइट। हाँ सर, तो लवेश जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। वेरी गुड। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज फूड। फूड में फास्ट फूड। आज क्या है कि हम लोगों ने जो हमारा फूड था वो छोड़ दिया है। पहले हमारे यहाँ जैसे राजस्थानी खाना बनता था, जो मिलेट होते थे, पॉजिटिव मिलेट वाला खाना बनता था, जो मक्का, चना और रागी, इन सबको पीट के अन्नकूट बनाया जाता था, है ना, अन्नकूट महोत्सव होता है। तो अब हम क्या फास्ट फूड खा रहे हैं? वी आर ईटिंग फास्ट फूड। फास्ट फूड में क्या क्या खा रहे हैं हम लोग? पिज्जा, चाउमीन, मैगी, ब्रेड, बिस्किट एंड पेस्ट्री, है ना। तो सारी चीज़ें जो फास्ट फूड में है, फास्ट फूड की वजह से मायोपिया बढ़ रहा है। दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। कितने बच्चे एक्सरसाइज करते हैं अभी? अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कीप ऑन डूइंग द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते रहो। तो अभी इन सब चीज़ों की वजह से मायोपिया बढ़ रहा है। और जापान में, चाइना में, हांगकांग में, थाईलैंड में और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में 80 to 90% किड्स आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। और अभी वर्ल्ड में लगभग 1.5 अरब व्यक्तियों को मायोपिया है। और इसको रोका नहीं गया तो बाई 2050 तक विश्व की आधी आबादी, आई मीन 5 बिलियन पीपल विल सफर फ्रॉम मायोपिया। 5 अरब लोगों को मायोपिया होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मायोपिया आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट मायोपिया। क्यों इंपॉर्टेंट है मायोपिया इतना? कोई बच्चा बता सकता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? हाँ बताओ। विजन, हाँ विजन के लिए बताओ। तो विजन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मायोपिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मायोपिया वाले बच्चों में एक तो दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और चश्मा लगाना पड़ता है माइनस का। दूसरा क्या होता है, मायोपिया वाले बच्चों में 3 बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वो बीमारियां हैं रेटिनल डिटैचमेंट यानी कि पर्दा उखड़ना, और मोतियाबिंद होना यानी कि कैटरेक्ट होना, और तीसरी बीमारी है ओपन एंगल ग्लोकोमा यानी काला पानी। तो 3 खतरे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वो है मोतियाबिंद, काला पानी और पर्दे की बीमारियां। 3 का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो भी बच्चों को जब चश्मा लगता है तो उनकी सेल्फ एस्टीम प्रभावित होती है। जो गर्ल्स होती हैं उनको चश्मा लगता है कई बार, तो साहब चश्मा लगा, तो कई लोग बच्चे चश्मा लगाते नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जहाँ पे पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं कि चश्मा लग गया इसको। तो कई लोगों को शादी के टाइम पे दिक्कत आती है, कई लोगों को स्पोर्ट्स खेलने में दिक्कत आती है, कई लोगों को जॉब में दिक्कत आती है, कई लोगों की पुलिस में और कई आर्मी में चश्मे वालों की एडमिशन नहीं होता है, चश्मा हटाना पड़ता है। तो मायोपिया के बहुत सारे सोशल और जो एक दूसरे प्रॉब्लम ही पैदा करता है ये बीमारी। तो इसलिए मैं आज आप सभी के समक्ष कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, आँखों को कैसे स्वस्थ रखें, मायोपिया कैसे बचें, उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हम 5 उपाय डिस्कस करेंगे आँखों को स्वस्थ रखने के लिए। तो सबसे पहला उपाय है जो आँखों, हाँ हेल्दी फूड, हाँ वेरी गुड। तो पहला उपाय है कि आपको हेल्दी फूड लेना है। हेल्दी फूड का मतलब होता है कि आपको कम मोबाइल देखना है। बहुत, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कम मोबाइल देखने को? आओ इधर आओ। क्या क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? नाम बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम मोबाइल फोन? उसका एक वर्ड है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है, जैसे अपन उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, डिजिटल डिटॉक्स। बोलो जोर से, डिजिटल डिटॉक्स। तो हमें डोपामिन फास्टिंग भी बोलते हैं, डोपामिन डिटॉक्स भी बोलते हैं। तो वी शुड प्रैक्टिस डिजिटल डिटॉक्स वंस इन ए वीक। मैं रिक्वेस्ट करूँगा देव जी से कि आप प्राइज दें। जोरदार तालियां।
तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें सबसे पहली बात है कि हमें कम से कम 7 घंटे की स्लीप लेनी है। जब आप मोबाइल फ़ोन रात को ज़्यादा देखते हो, जब आप रात को लेट सोते हो, तो हमारी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारी ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है जो नींद को नियंत्रण करता है। कोई बच्चा उस हार्मोन का नाम बता सकता है कि क्या नाम है उस हार्मोन का, जो कि नींद को कंट्रोल करता है? नींद को कंट्रोल करता है, एक हार्मोन होता है जो नींद को रेगुलेट करता है, स्लीप को रेगुलेट करता है। उसका नाम है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, उसका नाम है, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है उसका? मेलाटोनिन। उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन, जो नींद को रेगुलेट करता है, जो नींद को नियंत्रित करता है। इसलिए रात को आपको 10 से 11 बजे के बीच में सो जाना है। रात को 11 बजे सो जाना है, ताकि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले सको। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुबह आपको 7 बजे 6 से 7 के बीच में उठ जाना है। चाहे संडे भी हो तो भी आपको 6 से 7 के बीच में उठ जाना है, क्योंकि सुबह की जो सनलाइट की जो धूप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑलवेज स्पेंड 1 आवर एवरी वीक डूइंग आउटडोर एक्टिविटीज। मतलब कम से कम 1 घंटा संडे के दिन सूर्य के प्रकाश में आप स्पेंड करें। क्यों जरूरी है सूर्य के प्रकाश में? हाँ विटामिन डी होता है। हाँ, वेरी गुड, विटामिन डी होता है। और दूसरा कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। वेरी वेरी गुड। आओ इधर आओ, क्या नाम है आपका? सर युवराज। युवराज जी के लिए जोरदार तालियां। युवराज के लिए जोरदार तालियां, युवराज जी के लिए बहुत बहुत बधाई। अब मैं पूछना चाहूंगा कि विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट? कोई बच्चा बता सकता है विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट है? हाथ खड़ा करो पहले। हाँ बताओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, आप भी साथ में आ जाओ। क्या नाम है आपका? हाँ, लक्ष्य। आ जाओ लक्ष्य, आ जाओ। अब मैं, आओ इधर आ जाओ। दक्ष दक्ष दक्ष, विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट बताओ? सर वो बोन्स को तो है, वो ताकतवर रखता है थोड़ा। हाँ, और ठीक है, दक्ष जी को प्राइज दो। बहुत बहुत तालियां, जोरदार तालियां। तो बिल्कुल सही बताया, बोन को ताकतवर रखता है, ये सभी को पता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विटामिन डी इसलिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सारे विटामिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मूड को ये एलिवेट रखता है, हमें खुश रहने की प्रेरणा देता है। जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है उनको डिप्रेशन, मायूसी हो जाती है। इसलिए विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर मूड हैप्पी। हाँ, डिहाइड्रेशन। अच्छा, डिहाइड्रेशन, पानी पीना जरूरी है। आपने सही बोला कि पानी पीना भी जरूरी है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, पहली बात हुई थी स्लीप की बात हुई थी, नींद अच्छी लेनी है। दूसरी बात हुई थी फूड की। फूड में आपको फास्ट फूड अवॉइड करना है, जंक फूड से बचना है और हेल्दी फूड खाना है। मिलेट, पॉजिटिव मिलेट वाला फूड खाना है, फ्रूट्स खाने हैं। पपीता हो गया, अमरूद हो गया, मैंगो हो गया और गाजर हो गया और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं आपको। अभी बच्चों में एक चीज़ काफ़ी कॉमन देखने को आ रही है, वो चीज़ ये है कि हमारा फूड का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया है। कितने बच्चे मैगी खाते हैं? यहाँ पे हाथ खड़ा करो। अच्छा, काफ़ी लोग खाते हैं। तो मैगी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? वाई यू आर, मतलब टेस्ट, मैगी मसाला। हाँ मैगी मसाला बिल्कुल सही है। तो जो मैगी मसाला है ना, मैगी मसाला है वो, उसका जो टेस्ट है, वो टेस्ट आपकी टेस्ट बर्ड्स होती है ना, जो टेस्ट बर्ड्स, उसको उसके सेंसेशन को चेंज कर देता है। तो आपको क्या है कि नॉर्मल सब्जी में भी फिर आपको मैगी मसाला डालना पड़ेगा। आपको डालते होंगे, है ना? तो इसलिए क्या है कि इनको अवॉइड करो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही एकदम 100% बंद कर देना, लेकिन अवॉइड करो। क्योंकि कारण क्या है कि जो मैगी है, फास्ट फूड है, इनके अंदर क्या होता है कि एक तो रिफाइंड शुगर होती है, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, है ना? हाँ, इसके अंदर पाम ऑयल होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। पाम ऑयल इज वेरी रिस्की फॉर हार्ट। तो इसलिए आपने देखा होगा बच्चों की, अभी छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, छोटे बच्चों को बीमारियाँ हो रही हैं। क्यों हो रहा है? बिकॉज हम अपनी रूट्स से दूर होते चले जा रहे हैं। अभी आज मैं एक डॉक्टर हूँ, तो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि फूड इज मेडिसिन। फूड ही मतलब भोजन ही दवा है। द किचन इज बिगेस्ट हॉस्पिटल। सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? किचन, जहाँ खाना बनता है। क्योंकि किचन में क्या होता है कि किचन में हम हेल्दी फूड खाएंगे तो अस्पताल में जाने की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी, और अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है ना? और इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवा से अच्छा बचाव का उपचार है। तो ये फूड की बात होगी। चौथी चीज़ क्या है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी आंखों के लिए, कि आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है। जैसे मैंने बताया आपको, हाइड्रेशन के बारे में बताया
हाइड्रेशन, पानी पीना है काफ़ी, और साथ ही साथ 20-20-20 रूल को फॉलो करना है। 20-20-20 रूल में क्या होता है कि आपको 20 मिनट काम करने के बाद, 20 मिनट कंप्यूटर पर काम करने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना है, 20 फीट दूर देखना है, आँखों को कंप्यूटर से 20 सेंटीमीटर नीचे रखना है, और 1 मिनट में हमारी पलकें लगभग कितनी बार झपकती हैं? एनीबॉडी? 18 बार। आ जाओ, क्या नाम है? निर्भय। आपको आंसर अच्छा आ रहा है आपको, आप लगता है कि बहुत 2 बार प्राइज मिल गया आपको, है ना। निर्भय ने बिल्कुल सही बताया कि हमारी आंखें, वो तालियां, जोरदार तालियां, निर्भय वेरी इंटेलिजेंट। तो निर्भय ने बिल्कुल सही बताया कि हमारी आंखें 1 मिनट में 18 बार झपकती हैं, और जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जब हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो हमारी आंखें लगभग ब्लिंक रेट हमारी आधी हो जाती है, 10 से 12 बार ही हो जाती है ब्लिंक रेट। इसलिए 2 तरह की ब्लिंक होती है, एक होती है कंप्लीट ब्लिंक, एक होती है पार्शल ब्लिंक। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि लाइफ में जब से ये स्मार्टफोन की डिजिटल क्रांति हुई है, तब से 2-3 चेंजेस हमारे अंदर आ गए हैं। एक तो हम बड़े इम्पेशेंस हो गए हैं, अधीर हो गए हैं, कोई भी चीज़ जल्दी चाहिए, और दूसरा क्या, हमारा सांस लेने का तरीका भी हमारा चेंज हो गया। हम लोग शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम लोग इनकम्प्लीट ब्लिंक कर रहे हैं। तो आज मेरी टॉक को सुनने के बाद में आपको 2 चीज़ें करनी है। प्रैक्टिस कंप्लीट ब्लिंक। कंप्लीट ब्लिंक का मतलब होता है पूरी तरह से आंखों बंद करना है, फिर खोलना है, उसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लिंक। अभी हम क्या कर रहे हैं? पार्शल ब्लिंक कर रहे हैं, हम आधा झपक रहे हैं, आधा झपक नहीं रहे हैं। उससे क्या होता है कि हमारी आंखों में कॉर्निया होता है, जो कि पारदर्शी परत होती है, और पारदर्शी परत जो कॉर्निया होता है, उसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। जैसे ये कॉर्न दिख रहा है ना, कोई ऐसा कॉर्निया होता है, तो पारदर्शी पुतली बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। इसमें एक टीयर फिल्म होती है, एक बहुत ही टीयर फिल्म, एक बहुत आंसू की परत होती है। जब आप ब्लिंक करते हो तो कॉर्निया पूरी तरह से वो टीयर फिल्म से लुब्रिकेट हो जाता है। तो आपको कंप्लीट ब्लिंक करना है, और सांस जो लेते हैं अपन, तो आपको डीप ब्रेथ लेने की प्रैक्टिस करनी है। शैलो ब्रीदिंग को अवॉइड करना है, और सुबह उठ के आपको 10 बार 20 बार डीप ब्रेथ की प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ में जब आप प्रकृति के साथ, जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, मैंने बताया आपको संडे को आपको 1 घंटा निकालना है, जब आप सनलाइट के साथ, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। और जब आप आउटडोर एक्टिविटी करोगे, जब नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आपके ब्रेन में 4 हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होंगे, जिनका नाम है डोज, DOSE। डोज मीन्स डोज ऑफ हैप्पीनेस हार्मोन। अब वो हैप्पीनेस हार्मोन का नाम क्या क्या है? डी से डोपामीन। डोपामीन एक हार्मोन है जो कि हमें मोटिवेटेड रखता है। ओ से ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वो हैप्पीनेस हार्मोन है, जब माँ बच्चे को गोदी में लेती है तो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। जब हम किसी अपने पास जो पेट होता है, पालतू पशु होता है, उस पर हम हाथ फेरते हैं, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। और एस सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। सनलाइट से जब आप संपर्क में आते हैं, सुबह सुबह का उगता हुआ सूर्य, तो उससे सीरोटोनिन सीक्रेट होता है। सीरोटोनिन हमारे मूड को अच्छा रखता है। और ई से है एंडोर्फिन। जब माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, दूध पिलाती है, तो एंडोर्फिन सीक्रेट होता है। तो दीज आर द 4 हैप्पीनेस हार्मोन विच हेल्प अस टू कीप अस मोटिवेटेड। हमें खुश रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि देखो खुशी जो होती है ना, खुशी कभी भी आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से नहीं मिल सकती। अभी कोई किसी के पास कोई कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितना बड़ा बंगला हो, कितना बड़ा उसके पास पद प्रतिष्ठा हो, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और हमें खुशी कौन देता है? ये 4 हैप्पीनेस हार्मोन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, कुछ प्राइज मेरे पास रखे हुए हैं। सवाल ये है कि आप में से एक बच्चा, कोई भी जिसको इस सवाल का जवाब आता हो, वो हाथ खड़ा करके बताएगा। तमिलनाडु में एक जगह है, वो स्टोरी के माध्यम से सवाल पूछूंगा, आपको आंसर देना है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है मछलीपट्टम। मछलीपट्टम में एक बालक का जन्म होता है। वो बालक जन्म से ही जन्मांध होता है, उसकी आंखें नहीं होती हैं। तो पड़ोसियों ने बोला कि माँ बाप उसके मछली पकड़ के जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। तो पड़ोसियों ने बोला कि यार ये आप लोग इसको पाल नहीं पाओगे, ये जन्म से अंधा है, तो इसको जल में ही आप जल विसर्जन कर दो, जल समाधि दे दो इसकी। लेकिन माँ बाप ने सोचा कि चलो इसको कुछ देखते हैं, पढ़ाई करवाते हैं इससे। तो फिर बच्चे को वो ब्लाइंड स्कूल में डाल देते हैं, बच्चा पढ़ता है। फिर वो साइंस सब्जेक्ट लेता है। उसके लिए उसका रास्ता बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि साइंस लेने के लिए उसको कोर्ट के माध्यम से साइंस मिली। उसको कोर्ट ने उसको फैसला दिया कि हाँ ये साइंस में पढ़ सकता है। फिर उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है
MIT बोस्टन में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और बच्चा भारत लौटता है, भारत लौट के बॉलीवुड इंडस्ट्री की स्थापना करता है। आज वो 500 करोड़ की इंडस्ट्री है बॉलीवुड इंडस्ट्री, और उसमें जितने भी लोग, 100 से अधिक लोग जो काम करते हैं, सभी दृष्टिबाधित हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा आप सभी बच्चों से कि हाथ खड़ा करें, वो बच्चा कौन था? आओ, क्या नाम है आपका? शिव प्रताप। शिव प्रताप, बताओ कौन था? श्रीकांत बोला। अरे वाह, क्या बात, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। श्रीकांत बोला, वेरी गुड वेरी गुड, जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई हो। तो श्रीकांत भोला की स्टोरी हमें मोटिवेट करती है, हमें मोटिवेट करती है कि किस प्रकार से एक बच्चा ऐसा है जो अभाव के बावजूद भी उसने इतना बड़ा काम किया। तो हम सभी आज ये संकल्प लें कि हम अपने देश की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेंगे। हमें देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि आप सभी बच्चे हैं, आप सभी भारत का भविष्य है, और हमारा देश आज बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। और उत्तम स्वास्थ्य रचना इसलिए जरूरी है कि बिना स्वास्थ्य के हम देश में एक सिग्निफिकेंट, एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। और ये देश उन सभी महापुरुषों की, उन सभी सूरवीरों की जन्मभूमि रहा है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस देश को आजाद कराया है। तो इसलिए आइए हम इन पंक्तियों के माध्यम से उन सभी सूरवीरों को, उन सभी महापुरुषों को, उन सभी देश के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए आगे बढ़ते चले कि उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएं कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनके गुण गाएं, कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनके गुण गाएं। बच्चों, ये देश महाराणा प्रताप का देश है, जिन्होंने घास की रोटी खाकर जंगल में रहना मंजूर किया, लेकिन अपनी अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं किया। तो इसलिए आइए महाराणा प्रताप की उन पंक्तियों के माध्यम से हम अपने आप को प्रेरित करते चलें कि हरे घासरी रोटी दी जब बन मिलाओ ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रोज सोयो दूर जाग्यो, हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी माण बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बेरारो खून बहावण ने, जद याद करूं हल्दी गांठी नैना में रकत उतर आवे, सुख दुख रो साथी जे तकड़ो, सोती सी हुक जगा जाए। तो प्यारे बच्चों, नेशनल मायोपिया वीक के अवसर पर हमें ये प्रतिज्ञा लेनी है कि हम अपनी आंखों का ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, और देश की एक स्वस्थ परंपरा को कायम रखने के लिए, एक स्वस्थ भारत का, समुन्नत भारत का, संस्कारित भारत का निर्माण करने के लिए अपना योगदान देंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आके कि यहाँ पे इतने अच्छे और इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं आप सभी के बीच में आके। अब मैं लास्ट एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारी आँखों की टोटल पावर 60 डायप्टर होती है। आँखें हमारी बड़ी यूनिक है, इसमें कॉर्निया की पावर, आँख की पारदर्शी पुतली की पावर 44 डायप्टर होती है। यदि आँखें कैमरा होती तो आँखों का जो मेगापिक्सल होता है वो 576 होता। हमारी फिंगर्स में 44 फिंगरप्रिंट्स होते हैं, लेकिन आँखों के आइरिस में हम 270 तक हम स्कैन कर सकते, पैटर्न स्कैन कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो हमारी आँखें हैं, आँखों के रख रखाव के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमें ध्यान रखनी होती है कि हम आई रबिंग न करें, क्योंकि आई रबिंग करने से एक बीमारी हो जाती है, बार बार आंखें मसलने से एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? आई फ्लू तो अलग बीमारी है। वो बीमारी कॉर्निया की बीमारी, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल सवाल है। वो बीमारी जो है कॉर्निया की बीमारी है, आँख की पारदर्शी पुतली बीमारी, बार बार आंखें मसलने से एक बीमारी हो जाती है। उसका नाम क्या है? नाखून सूरज की पराबैंगनी किरणों से होता है। चलो इसका नाम है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा टफ सवाल है। इसका नाम है कीरेटोकोनस। कीरेटोकोनस यानी कि कॉर्निया की बीमारी जिसमें कॉर्निया खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको बार बार आंखें नहीं मसलना है। और दूसरा ये है कि मैं अब सवाल थोड़ा सा आसान पूछ लेता हूँ कि हमारे देश में अंधता के 5 सबसे मुख्य कारण हैं।
कोई बच्चा बता सकता है कि सबसे दो मुख्य कारण अंधता के क्या है? पांच में से दो कोई बता दे। अंधता क्या? मोबाइल और फूड। फूड। अंधता का कारण क्या है? कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। कौन सी बीमारी है जो अंधता के लिए जिम्मेदार है? ब्लाइंडनेस के लिए। अंधता के लिए कौन सी? अंधता या दृष्टिबाधिता के लिए? हाँ बताओ, आ जाओ। हाँ नहीं, बीमारी का नाम बताओ। अनहेल्दी डाइट तो है ही, पर बीमारी का नाम क्या है जो ब्लाइंडनेस करती है पैदा? तो बीमारी का नाम क्या है? जैसे नाखूना बताया ना आपने, ऐसे बीमारी का नाम बताओ। मोतियाबिंद। वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां, जोरदार तालियां। आओ बेटा, इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? आर्यन के लिए जोरदार तालियां। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो अंधता का सबसे मुख्य कारण है, और दूसरा मुख्य कारण है दृष्टिबाधिता का। दूसरा मुख्य कारण है, दूसरा मुख्य कारण है काला पानी। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। दूसरा मुख्य कारण है दृष्टिबाधिता का दृष्टि दोष, अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर। और तीसरा मुख्य कारण है ग्लोकोमा, काला पानी। किसने बताया था पहले? आ जाओ, प्राइज दो। क्या नाम है आपका? जोरदार तालियां। अब काला पानी का नाम काला पानी क्यों है? अगर कोई बच्चा इसका बता देगा, बैठो। काला पानी, वाई इज नोन एज काला पानी, क्यों बोलते हैं इसे? अच्छा हमारे यहाँ पे जब ब्रिटिश रूल था तो एक सजा होती थी, उसका नाम था काले पानी की सजा। तो काले पानी की सजा जिसको भी काले पानी की सजा मिलती थी, वो व्यक्ति वहां से जिंदा बच के नहीं आता था। इसलिए इसको काला पानी कहा गया है कि इसमें एक बार रोशनी चली जाती है तो वापस नहीं आती। तो वापस नहीं आती। तो इसलिए अंधता के 5 मुख्य कारण हैं: मोतियाबिंद, अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, काला पानी यानी ग्लोकोमा, और डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि डायबिटीज के द्वारा होने वाली समस्याएं, पर्दे की समस्याएं, और 5वां है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, मतलब पारदर्शी पुतली में होने वाली समस्याएं। तो आइए आज इस सुंदर कार्यक्रम के बाद हम सभी संकल्प लें कि हम अपनी आंखों का ध्यान रखेंगे, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएंगे, और कभी भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। क्योंकि हम जब हिम्मत हार जाते हैं, हमारा जब दृष्टिकोण, हमारा जब एटीट्यूड होता है, वो जब बदल जाता है तो हम हिम्मत हार जाते हैं। तो आइए इन पंक्तियों के माध्यम से हम अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, अपने आप को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखेंगे कि जब हमें हमेशा किसी भी टफ से टफ परिस्थिति में हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना है। जैसा कि श्रीकांत की स्टोरी के माध्यम से हम सभी ने सीखा, जाना कि किस प्रकार से जीवन में इतनी कठिन परिस्थिति के बाद भी श्रीकांत ने हिम्मत बनाए रखी, और आज श्रीकांत बोला वॉल्डेंट इंडस्ट्री के माध्यम से 500 करोड़ की एक कंपनी खड़ी कर चुका है, और उसकी कंपनी में सारे लोग दृष्टिबाधित हैं। तो आइए इन पंक्तियों के माध्यम से हम संकल्प लेंगे, और उसके बाद फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के उन्नत चरण दिए जाते हैं, बाधाओं की क्या बिसात जब रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच।